नात्सु ड्रैगनिल एक अनाथ बच्चा है। एक दिन उसका सामना पहली बार एक ड्रैगन से होता है, लेकिन वह ड्रैगन उसे खाने के बजाय उसे अपना बेटा मानकर उसे पालने का निश्चय करता है। तब से ड्रैगन किंग इग्निल नात्सु का पिता बन जाता है और बोलना पढ़ना और मैजिक करना उसे सिखाने लगता है। उसके इन सभी प्रयास से वह आखिरकार नात्सु को एक ड्रैगन स्लेयर मेज बना ही देता है। नात्सु इतना शक्तिशाली मेज बन जाता है कि वह अपने जादू से दुनिया के सबसे बड़े ड्रैगन को हराने की क्षमता रखता है। लेकिन इतने सालों तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद एक दिन इग्निल अचानक गायब हो जाता है और नात्सु को इस दुनिया में अकेला छोड़ देता है। नात्सु काफी निराश हो जाता है, पर तभी उसकी मुलाकात फेरी टेल गिल्ड के गिल्ड मास्टर मैक्रोफ से होती है, जो कि उस फ्योर साम्राज्य का सबसे कुख्यात गिल्ड था। मैक्रोफ की देखरेख में नात्सु बड़ा होता है और बड़ा होकर वह एक काफी लापरवाह लड़का बन जाता है, जो कि अपने सारे इश्यूज अपनी शक्ति से ही हल करने पर बल देता है। कुछ साल अपने पिता के खोज में लगे रहने के बाद आखिरकार उसे इग्निल के बारे में एक सुराग मिल ही जाता है। उसने एक इंसान जिसका नाम सेलेवेंडर था उसके बारे में यह अफवाह सुनी थी कि वो फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें लगता है कि कहीं वो उसके पिता तो नहीं। वे उससे मिलने का निश्चय करते हैं। नात्सु का कैट दोस्त जिसका नाम हैप्पी है, उसे लगता है कि आखिरकार बाप और बेटे का मिलन हो ही गया। लेकिन तभी वह सेलेवेंडर नाम का आदमी सड़क के बाहर निकलता है और वहाँ की सारी लड़कियाँ उसके पीछे पीछे भागने लगती है। तभी नात्सु भी वहाँ पहुँचता है और देखता है कि वह आदमी उसका पिता इग्निल नहीं है। सेलेवेंडर का सामना करते हुए वे उसके द्वारा उपयोग किए गए लव स्पेल को ब्रेक कर देता है, जो कि उसने लूसी नाम की एक लड़की पर इस्तेमाल किया था। लूसी को उसके लव ट्रैप से बचाने के लिए वो उन्हें थैंक्स करती है और रिवॉर्ड के तौर पर वो उन्हें लंच कराने ले जाती है। लंच के दौरान लूसी कहती है कि वो भी एक विज़र्ड है और वो फेरी टेल गिल्ड में शामिल होना चाहती है। बाद में नात्सु को पता चलता है कि सेलेमेंडर एक बोट में पार्टी कर रहा है। लोगों से उन्हें यह भी सुनने को मिलता है कि वो फेरी टेल गिल्ड का मेंबर है। इसे सुनते ही वे बोट तोड़ते हुए सेलेमेंडर से मिलने पहुंच जाते हैं, पर पाते हैं कि यह तो वही सुबह वाला इंसान है जो कि लड़कियों को किडनैप करने की योजना बना रहा था। उसने लूसी को फेरी टेल गिल्ड का मेंबर बनने का झांसा देकर उसे पकड़ लिया था। लेकिन तभी हैप्पी लूसी को उसके कब्जे से छुड़ा लेता है और वो अपने जादू से बोट को किनारे की तरफ धकेल देती है। जब वे किनारे पहुंचते हैं तो नात्सु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह आदमी खुद को उसके गिल्ड का मेंबर कहकर उसके गिल्ड का नाम बदनाम कर रहा था। आखिरकार वह गिल्ड उसी का तो था। लूसी सबके सामने यह खुलासा कर देता है कि वो वास्तव में फेरी टेल गिल्ड का मेंबर है। इसे सुन लूसी शॉक्ड हो जाती है। तभी नात्सु लोगों को यकीन दिलाने के लिए अपने शरीर पर बने गिल्ड के मार्क को दिखाता है। तभी वह आदमी नात्सु को आग से हमला कर देता है, पर क्योंकि नात्सु एक फायर ड्रैगन का बेटा है, वो सारे आग को खा जाता है और फिर उस फायर को उसी पर छोड़ देता है, जिससे कि पूरा जगह तबाह हो जाता है। फिर वह अपने शक्तिशाली पंच से उस झूठे इंसान को दूर पछाड़ देता है। तभी इतनी तबाही के कारण से वहाँ के सिपाही आने लगते हैं, जिसे देख नात्सु लूसी को खींचते हुए वहाँ से भागने लगता है और उसे वादा करता है कि वो उसे फेरी टेल गिल्ड में ले जाएगा। जब वे गिल्ड पहुँचते हैं तो वहाँ मौजूद सभी लोग लूसी का स्वागत करते हैं। अगले दिन जब नात्सु टास्क बोर्ड में अपने लिए कोई मिशन ढूंढ रहा होता है, तभी एक लड़का जिसका नाम रोमियो है वो गिल्ड में आता है और गिल्ड के मास्टर मैक्रोफ से कंप्लेन करते हुए कहता है कि उसके पिता माकाओ, जो कि इसी गिल्ड के मेंबर हैं, वो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए पर्वत पर गया था पर अभी तक वापस नहीं लौटा है। मैक्रोफ उस बच्चे की कंप्लेन पर कोई एक्शन नहीं लेता और इसके लिए कुछ भी करने से इनकार कर देता है। लेकिन नात्सु, जो कि खुद भी अपने फादर को ढूंढ रहा था, वो उस बच्चे के दर्द को महसूस करता है और मकाओ को ढूंढने के मिशन में निकल जाता है। वह सीधे उस रोते हुए बच्चे रोमियो के पास जाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके पिता को वापस लाने में उसकी मदद करेगा। वह लूसी और हैप्पी के साथ माउंटेन की जर्नी में निकल जाता है। लूसी नात्सु को पूछती है कि आखिर मकाओ यहाँ क्यों आया था। इस पर नात्सु कहता है कि वो यहाँ के वोल्कन नामक राक्षस से लड़ने आया था। तभी उसी दौरान वोल्कन मॉन्स्टर वहाँ पर प्रकट हो जाता है और लूसी को किडनैप करके भाग जाता है। नात्सु भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है, पर वह राक्षस नात्सु को गुफा से बाहर फेंक देता है। इधर लूसी खुद को उस राक्षस से बचाने की कोशिश करने लगती है, पर तभी नात्सु वापस वहाँ पर आ जाता है और अपने एक जोरदार लात से उस राक्षस को पछाड़ देता है। फिर नात्सु उस राक्षस पर अपनी शक्ति से एक के बाद एक अटैक करने लगता है, यह कहते हुए कि उसने उसके गिल्ड के मेंबर को छूने की कोशिश भी कैसे की। फिर वह एक जोरदार मुक्का मारते हुए उस राक्षस से कहता है कि वो यहाँ से मकाओ को लिए बिना नहीं जाने वाला। पर तभी वह राक्षस लूसी की दिव्य एक्स को अपने पंजे में ले लेता है और अपनी शक्ति के साथ नात्सु पर उससे हमला करने लगता है। जब उनमें से एक वार नात्सु को लगने ही वाला होता है तो नात्सु
झट से उसे अपने हाथों से रोक देता है और अपने फायर का इस्तेमाल करते हुए उसे पिघलाने की कोशिश करता है। एक्स के पिघलने के दौरान वो उसके पिघलते हुए आयरन को पीने लगता है और अपनी शक्ति को एकत्रित करते हुए उस राक्षस पर एक जोरदार मुक्के से हमला कर देता है। उसका यह वार इतना पावरफुल था कि वो राक्षस पूरी तरह से धराशायी हो जाता है और अचानक मकाऊ के रूप में बदल जाता है। वास्तव में उस राक्षस ने मकाऊ के बॉडी पर कब्जा कर लिया था। खैर, उसका मिशन समाप्त हो जाता है और रोमियो को उसका बाप मिल जाता है। कुछ दिन बाद नात्सु और हैप्पी लूसी के घर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो उनके अगले मिशन पर उनके साथ चलेगी। इसे सुन लूसी जल्दी से हाँ बोल देती है। उनका मिशन था एक बुक जिसका नाम डेब्रेक है, उसे उसके ऑनर से चुराना। बुक के ऑनर एबरलू को अपने लिए एक मेट चाहिए जिसके सुनहरे बाल हो। लूसी को यह सुन पता चल जाता है कि नात्सु ने उसे बस इसलिए इस मिशन में चुना है क्योंकि उसके बाल सुनहरे हैं। खैर, अब वो पीछे नहीं हट सकती। फिर वे अपने क्लाइंट से मिलते हैं जो कि उन्हें कहता है कि उस बुक को हासिल करते ही वे उसे जला दे। वह मिशन का फीस भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है क्योंकि इस बुक का नष्ट होना उसके लिए काफी जरूरी है। इतनी ज्यादा इनाम की राशि सुनते ही नात्सु और ग्रुप जल्दी से इसके लिए रवाना हो जाते हैं। जब वे अपने प्लान के तहत एवरलू से मिलते हैं तो एवरलू को लूसी उतनी अच्छी नहीं लगती। वो उसे बदसूरत कह देता है और रिजेक्ट कर देता है। अपना प्लान ए फेल होने पर वे प्लान बी को आजमाते हैं जो कि था चुपके से जाकर बुक को चोरी कर लेना। वे चुपके से उसके घर में घुसकर लाइब्रेरी की जगह पहुँच जाते हैं और डेब्रेक बुक को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद नात्सु को आखिरकार वह बुक मिल ही जाता है। वह उसे जलाने ही वाला होता है कि तभी लूसी उससे वह बुक छीन लेती है। उसे वह बुक पढ़ना है। इस बात को लेकर उनके बीच बहस होने लगती है कि तभी एबरलू वहाँ आ जाता है और वह उस बुक को बेकार कहने लगता है। नात्सु सोचता है कि कोई आखिर इस बेकार बुक को जलाना क्यों चाहेगा, पर तभी एबरलू अपने वॉरियर को उनसे लड़ने के लिए बुला लेता है। लूसी और हैप्पी जल्दी से बुक को लेकर छुप जाते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं। लूसी को उस बुक का सीक्रेट पता चल जाता है। वहीं उधर नात्सु अपनी शक्ति से उन दोनों वॉरियर से लड़ने लगता है। वह अपने फायर मैजिक से उन पर कई सारे हमले करता है। वे उसके सारे हमले को बेअसर कर देते हैं। फिर वे वॉरियर अपने पावर को कंबाइन करके नात्सु पर जोरदार हमला कर देते हैं, पर नात्सु भी कम नहीं। वह उनके वार से बचते हुए एक शक्तिशाली फायर अटैक कर देता है, पर वे उसके फायर को इकट्ठा करते हुए डबल फोर्स के साथ उसी पर उसका वार आजमाने लगते हैं। लेकिन नात्सु उस आग को खा लेता है और उन पर अपने अल्टीमेट फायर ड्रैगन विंग अटैक को करते हुए उन वॉरियर को भून देता है। उधर एवरलू लूसी से उस बुक को छीनने की कोशिश कर रहा होता है। उसके पास भी मैजिक करने की एबिलिटी है। वो अपने सेलेस्टियल स्पिरिट मैजिक से एक सेलेस्टियल बींग को समन करता है, पर तभी नात्सु वहाँ पहुँच जाता है। नात्सु और लूसी अपने कॉम्बाइंड टीम अटैक से आखिरकार उस सेलेस्टियल बींग को हराने में सफल हो जाते हैं और एबरलू से बुक छीन लेते हैं। फिर वे बुक को अपने क्लाइंट को दे देते हैं और अपना मिशन कंप्लीट कर देते हैं, पर वे उस मिशन के लिए एक भी रुपया चार्ज नहीं करते। जाते हुए वे उसे बताते हैं कि वो जिस बुक को गुस्से से नष्ट करना चाहता है, वास्तव में ये तो उसके पिता द्वारा उसके लिए प्यार का सौगात थे। इसे जान वो क्लाइंट निराश होकर फुट फुट कर रोने लगता है। इसके बाद जब वे वहाँ से जा रहे होते हैं तभी रास्ते में उनका सामना उनके ये गिल्ड मेंबर ग्रे से होता है, जो उन्हें बताता है कि अर्जा गिल्ड में वापस आ रही है। इसे सुन वे सभी घबरा जाते हैं। अब क्योंकि उन्हें उनके लास्ट मिशन से कोई भी पैसे नहीं मिले, इसलिए नात्सु लूसी को एक और मिशन चूज करने को कहता है। मिशन को लेकर नात्सु और ग्रे के बीच बहस चल ही रही होती है कि तभी वहाँ गिल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग फीमेल मेंबर अर्जा वहाँ पर आ जाती है। उसके आते ही गिल्ड के सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं क्योंकि वे उससे डरते हैं। तभी वह नात्सु और ग्रे को अगले दिन ट्रेन स्टेशन में उससे मिलने को कहती है क्योंकि उसे एक मिशन में उनकी जरूरत है। इसे सुन सभी चौंक जाते हैं और वे दोनों भी खुशी से फूले नहीं समाते। अगले दिन वे सभी ट्रेन स्टेशन में मिलते हैं और ट्रेन में बैठकर मैग्नोलिया स्टेशन से जाने लगते हैं। ट्रेन में जाते हुए वो उन्हें बताती है कि वे आइजनवर्ल्ड डार्क गिल्ड हाउस पर अटैक करने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने लोलोबाई नामक एक खतरनाक हथियार को अपने कब्जे में ले लिया है। यह एक ऐसी जादुई बांसुरी है जिसकी आवाज से हजारों लोग एक ही क्षण में मारे जा सकते हैं। जब वे ओनिबा ट्रेन स्टेशन में पहुँचते हैं तो बाकी सब तो उतर जाते हैं, पर नात्सु अपने मोशन सिकनेस की वजह से ट्रेन में ही रह जाता है। जब ट्रेन वहाँ से जाने लगती है तभी नात्सु की मुलाकात आइजनवर्ल्ड गिल्ड के एक मेंबर केजियामा से होती है, जो कि नात्सु को बुली करने लगता है। अब क्योंकि नात्सु की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो उसका जवाब नहीं दे पाता। तभी नात्सु केजियामा के पास एक स्केलेटन लाइक ऑब्जेक्ट को देखता है जिसे कि केजियामा झट से छुपा लेता है। नात्सु किसी तरह ट्रेन से निकलने में सफल हो जाता है और सीधे जाकर उसे ढूंढ
ढूंढ रहे उसके दोस्तों के ऊपर ही गिर जाता है। अर्जा उसे गलती से ट्रेन में छोड़ देने के लिए माफी मांगती है। तभी नात्सु उन्हें केजियामा और उस स्केलेटन लाइक ऑब्जेक्ट के बारे में उन्हें बताता है। इसे सुन अर्जा समझ जाती है कि जरूर वह चीज वही लोलोबाई बांसुरी है। वह जल्दी से गाड़ी चलाकर अगले ट्रेन स्टेशन में जाने लगती है, जहाँ केजियामा उस बांसुरी को उसके अपने टीम लीडर एरिगर को सौंप देता है। इधर अर्जा और टीम को यह पता चल जाता है कि एरिगर वह बांसुरी लेकर आसाबामा स्टेशन जा रहा है। वे किसी तरह जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ उनका सामना एरिगर और उसकी टीम से होता है। एरिगर कहता है कि वह इस लोलोबाई को बजाकर शहर के सारे लोगों को खत्म कर देगा। यह कहकर वो अपने जादूगरों को सामने बुलाता है और खुद लोलोबाई लेकर भाग जाता है। ग्रे और नात्सु एरिगर का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एरिगर को अकेले छोड़ना यहाँ के सभी लोगों को खो देने के बराबर है। वहीं अर्जा और लूसी बाकी सभी जादूगरों से लड़ने लगते हैं। एरिगर को ढूंढते हुए ग्रे और नात्सु अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग जगहों में उसकी तलाश करने लगते हैं। उधर अर्जा लोगों को सावधान करते हुए बताती है कि उन्हें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहने से उनकी जान को खतरा है। इधर ग्रे का सामना आइजनवर्ल्ड के एक मेंबर से होता है, जो कि उसे बताता है कि उनका प्राइमरी मिशन क्लोवर स्टेशन को डिस्ट्रॉय करना है, जहाँ की सारे गिल्ड मास्टर्स की मीटिंग हो रही है। इधर एरिगर उन सभी के चारों ओर एक विंड बैरियर बना देता है, ताकि वो बिना बाधा के अपने मिशन में जा सके। नात्सु और बाकी सभी वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर वे वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। रास्ता ढूंढते हुए अचानक उसकी मुलाकात फिर से केजियामा के साथ हो जाती है और उनके बीच फाइट होने लगती है, लेकिन इस बार नात्सु अपनी पूरी शक्ति के साथ है। वो अपने फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए केजियामा के शैडो को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे वॉल के किनारे ढकेल देता है। तभी अर्जा और ग्रे वहाँ आकर उसे पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन उसी समय उसका एक और टीममेट पीछे से आकर उस पर चाकू मार देता है, ताकि वो उन्हें कुछ न बता सके। फेरीटेल के मेंबर्स अब असहाय हैं, उन्हें पता नहीं कि अब यहाँ से कैसे निकलना है। लेकिन तभी जब नात्सु को यह रियलाइज होता है, तो वह उस विंड बैरियर से बाहर निकलने की हर संभव कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। पर फिर भी वो ट्राई करना नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि ग्रे उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन उसे हार स्वीकार नहीं है। तभी उसे लूसी के मैजिक के बारे में ख्याल आता है और वह उसे अपने मैजिक की से पावरफुल मैजिकल क्रिएचर को बुलाने को कहता है। उसके कहे अनुसार लूसी एक सेलेस्टियल बीइंग को समन करती है, जो कि अंडरग्राउंड में टनल बनाकर उन्हें वहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बना देती है। वहाँ से होते हुए नात्सु एरिगर के पास पहुँच जाता है, जिसे लगता है कि नात्सु एक कमजोर फाइटर है। वह उसे रोकने के लिए अपने विंड मैजिक का अटैक करता है, पर नात्सु अपने फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर जंप करता है और अपने फायर पंच का इस्तेमाल कर एरिगर को चौंका देता है। एरिगर महसूस करता है कि उसने शायद नात्सु को हल्के में ले लिया, इसलिए वह अब अपने विंड को इकट्ठा करते हुए एक तूफान को क्रिएट करता है और नात्सु को उस पर छोड़ देता है। नात्सु उस तूफान का सामना नहीं कर पाता और नीचे जमीन पर गिरने लगता है। नात्सु अपनी हार मानने ही वाला होता है कि तभी वह अपने गिल्ड मास्टर के बारे में सोचता है। जैसे वह नीचे गिरता है, तभी उसे याद आता है कि मकाओ ने उसे बताया था कि अगर वो अपने फायर को अच्छी तरह और सही दिशा पर चैनल करे तो कोई भी विंड उसे हरा नहीं सकती। इसे सोच वो अपने फायर प्रॉपर्टीज को 10 ट्रैक पर चढ़ने का निर्देश देता है। उसका यह प्रयास सफल भी हो जाता है। इसे देख एरिगर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसके तूफान को कोई भेद नहीं पाएगा। फिर नात्सु अपने फायर फूंक से एरिगर पर हमला करता है। भले ही एरिगर उसे आसानी से तो ब्लॉक कर देता है, पर वो यह समझ जाता है कि उसने जितना सोचा था नात्सु उससे भी ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर नात्सु के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग तूफानी अटैक का उपयोग करता है और खुद को विंड बैरियर में छिपा लेता है। इस पर नात्सु अपने फायर ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, पर इसे तोड़ने में असफल हो जाता है। एरिगर कहता है कि आग कभी भी हवा को नहीं हरा सकती। फिर एरिगर अपने विंड से नात्सु पर अटैक करता है, जिससे कि नात्सु जमीन पर गिर जाता है। एरिगर को लगता है कि उसने नात्सु को हरा दिया है, पर नात्सु पुनः खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह अपने गिल्ड मास्टर को इतनी आसानी से नहीं खोना चाहता। हालांकि नात्सु का कोई भी फायर अटैक एरिगर के पास भी नहीं पहुंचता। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, खासकर तब जब हैप्पी उसे कहता है कि वो एरिगर के सामने बहुत कमजोर है, उसे वापस जाकर गिल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को बुला लेना चाहिए। हैप्पी के ये शब्द नात्सु को काफी ज्यादा उत्तेजित कर देते हैं, जिससे कि गुस्से से उसका फायर और भी ज्यादा तेज हो जाता है। फिर वह गुस्से में तमतमाता हुआ अपनी पूरी जोर के साथ एरिगर पर अपना एक फायर पंच मारता है, जो कि एरिगर संभाल नहीं पाता और पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। तभी नात्सु के दोस्त भी केजियामा के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वे उसके इस कारनामे की प्रशंसा करने लगते हैं। अब आगे क्या करना है वे इस बारे में बात
बात कर ही रहे होते हैं कि तभी केजियामा लोलोबाई को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। वो अपने मास्टर के अधूरे काम को पूरा करना चाहता है। वह सीधे अपने डेस्टिनेशन क्लोवर पहुँच जाता है और बांसुरी बजाने ही वाला होता है कि तभी उसका सामना मैक्रॉफ से हो जाता है। इधर नात्सु और टीम को भी वे दोनों दिख जाते हैं, पर इससे पहले कि वे वहाँ जाते कुछ अन्य गिल्ड मास्टर उन्हें वहाँ रोककर टाइम पास करने लगते हैं। लेकिन इधर मैक्रॉफ अपनी बातों से केजियामा के हृदय को परिवर्तन कर देता है, जिससे कि वह लोलोबाई को नीचे जमीन पर गिरा देता है। और तभी लोलोबाई अपने आप एक्टिवेट होने लगता है और एक अजीब सा स्पेल कास्ट होता है। मैक्रॉफ बताता है कि लोलोबाई एक फॉरबिडन मैजिक से बना है, जिसे कि एक डार्क विजर्ड जेरेफ ने बनाया था। तभी उस फ्लूट से एक बड़ा सा डीमन बाहर निकलता है और अपनी आवाज से लोगों को आतंकित करना शुरू कर देता है। अर्जा, ग्रे और नात्सु को एक साथ उस डीमन पर अटैक करने को कहती है। अर्जा अपने नाइट स्किल से तो ग्रे अपने आइस स्लैम से उस डीमन पर अटैक करता है। वहीं नात्सु अपने फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट के अटैक से उस डीमन को काफी ज्यादा घायल कर देता है। वह डीमन इस अवस्था में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और दुगनी गति से और भी ज्यादा तबाही लाने लगता है। नात्सु उससे उत्पन्न सारी आग को अपनी ओर खींचकर उसे पीने लगता है और फिर डीमन के ऊपर चढ़ने लगता है। इसी दौरान अर्जा और ग्रे भी उस डीमन पर फिर से अटैक कर देते हैं और आखिर में नात्सु अपने सारे इकट्ठा किए हुए फ्लेम को एकत्रित कर उस डीमन पर अपना जोरदार अटैक कर देता है, जिससे कि वह डीमन जलकर भस्म हो जाता है। सभी लोग उनके इस जीत का जश्न मनाने लगते हैं। तभी वह बांसुरी भी अपने आप टूट जाता है, जो कि यह संकेत था कि खतरा पूरी तरह से टल चुका है। बाद में गिल्ड वापस आने के बाद नात्सु अर्जा को चैलेंज करने लगता है। उसे लगता है कि वह अर्जा से अधिक शक्तिशाली बन गया है। अर्जा उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। वे ड्यूल शुरू करने ही वाले होते हैं कि तभी एक गिल्ड काउंसिल का मेंबर वहाँ पर आ जाता है और अर्जा को उसके पिछले फाइट में काफी ज्यादा तबाही मचाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लेता है। मैक्रॉफ को पता है कि अर्जा को गिरफ्तार किए जाने पर नात्सु चुप नहीं बैठेगा, इसलिए वो नात्सु को चुप कराने के लिए उसे एक ग्लास में बंद कर देता है। लेकिन बाद में उन्हें यह पता चलता है कि वास्तव में उन्होंने नात्सु समझकर जिसे ग्लास में बंद कर रखा है वो तो मकाओ है। मकाओ बताता है कि उसने यह सब नात्सु के लिए किया है ताकि वो नात्सु के एहसान का कर्ज चुका सके। दूसरी ओर नात्सु अर्जा को बचाने का निश्चय करता है, क्योंकि वह गिल्ड के सभी मेंबर्स को अपनी फैमिली मानता है। वह काउंसिल हाउस को तोड़ते हुए अर्जा का रूप धारण करके वहाँ पर पहुँच जाता है और कहने लगता है कि वो असली अर्जा है, पर आखिर में उसे भी प्रिजन में बंद कर दिया जाता है। प्रिजन में अर्जा नात्सु को बताती है कि उसे बस इसलिए कैद किया गया है ताकि काउंसिल की लॉ और सुपीरियोरिटी बरकरार रह सके। यह बस एक दिखावा है ताकि मैजिक वर्ल्ड का ऑर्डर मेंटेन रह सके। उसे जल्दी ही यहाँ से रिहा कर दिया जाता, पर उसने यहाँ आकर सारे प्लान को चौपट कर दिया। खैर, अगले ही दिन उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। वापस आते ही नात्सु फिर से अर्जा को ड्यूल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन अर्जा अपने एक ही मुक्के से नात्सु को धराशायी कर देती है। बाद में नात्सु गिल्ड के एक और स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर लेक्सिस को भी चैलेंज करता है, जो कि उसे ऊपर की मंजिल में बुलाता है। पर नात्सु अभी ऊपर की मंजिल में जाने के लायक नहीं हुआ है। वहाँ केवल लेवल 2 के मेंबर ही जा सकते हैं, जो कि एस रैंक के फाइटर्स हैं। खैर, अब नात्सु को किसी भी तरह लेवल 2 का वॉरियर बनना है, जिसके लिए वो खूब प्रैक्टिस करने लगता है। वह सेकंड फ्लोर के लेवल 2 के टास्क को चुराकर उस मिशन पर जाने को तैयार होता है। वो अपनी मदद के लिए लूसी को भी साथ चलने को कहता है, जो कि पहले तो मना कर देती है, पर अपने फायदे के रिवॉर्ड को देखकर वो भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। तो अब वे जा रहे हैं अपने लेवल 2 के अगले मिशन क्रस्ट आइलैंड ऑफ गेलुना को बचाने। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करे। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।